नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्निश पर आपका स्वागत करता हूं। वास्तु के इस सीरीज में जो दक्षिण मुखी या अन्य मुखी जैसे पूर्व, पश्चिम और उत्तर, इसमें हम आज ये विश्लेषण करने जा रहे हैं कि बोरिंग कहाँ होना चाहिए, अंडरग्राउंड टैंक कहाँ होना चाहिए, ओवरहेड वाटर टैंक कहाँ होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि यह कहाँ नहीं होना चाहिए, और तीसरा पॉइंट कि अगर हम बोरिंग करवाना चाहते हैं तो उसका शुभ दिन क्या है, शुभ नक्षत्र क्या है, और इसका अच्छे और बुरे परिणाम व्यक्ति को क्या भोगना पड़ता है। तो ये 5 स्टेप में हम इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि 360 डिग्री में पूरा आपका कोई भी प्लॉट समाहित रहता है। 360 डिग्री में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहां आप बोरिंग या अंडरग्राउंड टैंक बना सकते हैं, वो हम डिग्री वाइज के बारे में बताते हैं। सबसे पहले उसे 45 डिग्री पर अगर करवाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्यों इसको ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण वह है जो उत्तर और पूर्व के ठीक मिलन का कोण है, यह ईशान कोण कहलाता है। दूसरा पॉइंट है 0 डिग्री, जिसे हम उत्तर की दिशा कहते हैं। उत्तर के दिशा में भी आप बोरिंग और जो है सो अंडर टैंक वाटर कर सकते हैं। और तीसरा है 90 डिग्री, 90 डिग्री जिसको पूर्व की दिशा कहते हैं, ईस्ट की दिशा कहते हैं। यह 3 पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। अब चौथा जो अगर आप करवाते हैं, जो मनुष्यालय चंद्रिका के आधार पर आधारित है, यह अध्याय 7 के 6ठे श्लोक में वर्णन है कि यह पश्चिम के क्षेत्र में भी आप अगर बोरिंग करवाते हैं, अंडरग्राउंड टैंक बनवाते हैं और ओवरहेड वाटर टैंक भी बनवाते हैं, तो यह मनुष्य के लिए काफ़ी अच्छा फलदायक होता है। अब देखें कि जो यह क्षेत्र हम बताए, इसके अलावे कहीं भी आपको बोरिंग या आप अंडरग्राउंड टैंक बनाते हैं तो आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, आर्थिक क्षति होगी, आपके घर में बीमारी आएगी, मनुष्य को मृत्यु तक का, दुर्घटना तक का जो है सो मुंह देखना पड़ता है। यह क्षेत्र है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आप बोरिंग करवाएं, सर्वश्रेष्ठ है और यह आपके लिए फलदायक होगा। धन संपत्ति, मान सम्मान सब चीज देगा। जैसे अगर 0 डिग्री पर करवाते हैं उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा आपको अवसर प्रदान करेगा, आपके जीवन में खुशहाली लाएगा, नए नए व्यवसाय या व्यापार की तरक्की होगी आपको। अगर आप 45 डिग्री पर करवाते हैं तो 45 डिग्री में आपका विजन क्लियर रहेगा, निर्णय सही रहेगा और आपके घर में सुख समृद्धि सब चीज मिलेगा। 90 डिग्री पर करवाते हैं तो मान सम्मान समाज में बढ़ेगा और सुख समृद्धि शांति भी बढ़ेगी। अगर यहाँ से आप देखें कि 90 डिग्री से लेकर 135 डिग्री के बीच में करवाते हैं तो संतान की हानि हो सकती है, जो उचित नहीं है। और अगर आप 135 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में करवाते हैं तो यहाँ पर स्त्री की हानि हो सकती है, जिसमें बीमारी भी आ सकती है और उसकी कई प्रकार की समस्याएं स्त्री को हो जाएगी, महिलाएं को हो जाएगी और मृत्यु तक आ सकती है। और 180 डिग्री से अगर आप 225 डिग्री के बीच में करवाते हैं तो इसमें मुखिया के हानि होने की संभावना है, मुखिया को रोग होने की संभावना है, मुखिया को, घर के जो मुखिया हैं उसमें आर्थिक संकट की संभावना बढ़ जाता है और गलत लत उस घर में समाहित हो जाता है, जुआ, शराब इत्यादि सारा चीज। अगर आप 225 डिग्री से लेकर के 227 डिग्री के बीच में करवाते हैं, केवल 227 डिग्री के राइट 11 डिग्री और लेफ्ट 11 डिग्री में ही करवाना है। लेकिन अगर 225 डिग्री से आप अगर 227 डिग्री तक करवाते हैं तो आपके लिए ये संकट का घर होगा, संकट का समस्या उत्पन्न करेगा, कई बीमारियां आपको देगा और समाज में आपका
पैसा रुक जाएगा, आपकी मान सम्मान में क्षति होगी। और 270 डिग्री से लेकर के 315 डिग्री तक अगर करवाते हैं तो यहाँ पर भी आपको कोर्ट कचहरी इत्यादि, धन संपत्ति हानि, सब चीज आपको हो सकता है। 315 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री तक आप करवाते हैं तो यह आपके लिए घर में स्त्री, पुरुष, बच्चे सब बेलगाम हो जाएंगे, सब जो है जिसका चरित्र गिर जाएगा और यह जो है सो अपने ढंग से जीवन में समस्याएं उत्पन्न करने लगेगा। तो ये सारी चीज हम बताए कि कहाँ कहाँ नहीं करवाना चाहिए। और जो सबसे जो प्रमुख है, अब उस बारीकी को समझें। ब्रह्म स्थान अर्थात किसी भी प्लॉट का सेंटर जो होता है उसमें कभी भी बोर्डिंग या किसी प्रकार का निर्माण, भारी निर्माण, पिलर इत्यादि नहीं करवाना चाहिए, कुआं नहीं खोदवाना चाहिए। यह घर में अकाल मृत्यु देता है, संपत्ति हानि देता है, आर्थिक क्षति देता है, मान सम्मान में गिरावट देता है और लोग बीमारी से घिरे रहते हैं। तो ये सारी चीज हम बता रहे हैं। अब इसमें कुछ बारीकियां हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझें, क्योंकि जीवन में बिना पानी का तो कोई भी घर नहीं बन सकता है, ना जीवन में वहाँ संभावना है कि कोई जीवित रह सकता है। अर्थात जल ही जीवन है, एक शब्द आता है। इसे आप अगर जीवन में अपनाते हैं तो काफी आप जो है सुख समृद्धि का आनंद लेंगे। अब विशेष जो स्थिति है उस चीज को समझें कि कोई भी कोण को डिस्टर्ब नहीं करें। डायरेक्ट अगर कहते हैं कि 45 डिग्री अर्थात जो ईशान कोण कहलाता है और वहाँ वास्तु पुरुष के सर होता है, और अगर वहाँ पर आप बोर्डिंग करवाते हैं जो कि कोई नहीं बता पाता है, उस चीज को हम क्लियर कर रहे हैं। यह मर्म भेद कहलाता है। अगर किसी के सर पर छेदन कर देते हैं, बोरिंग करवा देते हैं, तो आपके लिए यह सर दर्द पैदा करने वाला हो सकता है। यह कैसे? आपका माइग्रेन हो सकता है, माइंड कैंसर हो सकता है, माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, निर्णय सही नहीं रहेंगे, आपकी बिजनेस में हानि ही हानि होगा, क्योंकि यह मर्म भेद कहला जाता है, मर्म छेद कहला जाता है। अर्थात 45 डिग्री के राइट 11 और राइट लेफ्ट 11 छोड़ करके ही आप बोर्डिंग करवाएं। यह ध्यान देने का है। अब नैऋत्य कोण में भी यही पालन करना है। ठीक नैऋत्य कोण जो होता है 225 डिग्री, उसके राइट 11 और राइट लेफ्ट 11 कभी भी बोरिंग नहीं करवाएं। तो कहीं भी आप बोरिंग करवाएं, जो मुख्य रूप से हमने 4 जगह बताया उसे उसके बाद करवाएं, बहुत ही अच्छा रहेगा। अर्थात पूर्व ईशान में या उत्तर ईशान में आप करवा सकते हैं, क्योंकि यह मर्म को छोड़ करके जगह बनता है जो आप करवा सकते हैं। जैसे महेंद्र आ जाता है, जयंत का पद आ जाता है, ऐसे मनुषालय चंद्रिका में बताया गया है कि यह उत्तर के क्षेत्र में सोम में भी करवा सकते हैं, सोम पद में, मुख्य पद में करवा सकते हैं। और इसी में वर्णन आया है कि जो अग्नि कोण में आकाश पद है उसमें करवा सकते हैं, जो आपके लिए फलदायक हो सकता है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत निर्णय है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही आपको करवाना है, या फिर डायरेक्ट आप वरुण के स्थान पर करवा सकते हैं जो 70 डिग्री पर आता है। यह आपके लिए फलदायक हो सकता है। अब देखें कि जो अगर ओवरहेड की बात करें, वाटर ओवरहेड, तो यह वरुण के स्थान में बनाएं, सर्वश्रेष्ठ है। नैऋत्य कोण में भी बना सकते हैं, सेंटर पॉइंट को छोड़ करके, यह आपके लिए फलदायक होगा। तो यह वीडियो बोरिंग हम कहाँ करवाएं या कुआं कहाँ खोदवाएं या किसी प्रकार का जो हैंड पंप वगैरह डालना है कहाँ करवाएं, इस पर निर्णय हम दे रहे हैं। और यह पूर्ण वास्तु से है। कोई भी वास्तु शास्त्री का सलाह लेकर के आप अपना बोरिंग करवा सकते हैं। अब दूसरी स्थिति में आते हैं
कि बोरिंग अगर हम गलत जगह करवाते हैं तो उसका बुरा परिणाम आना ही आना है, इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई वास्तु उपाय नहीं है। अब देखें कि बोरिंग अगर करवाना है तो किस नक्षत्र में करवाएं। रोहिणी नक्षत्र ले, अनुराधा ले, पुख नक्षत्र ले, हस्त नक्षत्र ले, उत्तरा ले, भाद्रपद ले, इस नक्षत्र में आप करवाएंगे बोरिंग तो आपके लिए यह फलदायक होगा। अब दिन ले लें, सोमवार के दिन करवा सकते हैं, बुधवार के दिन करवा सकते हैं, बृहस्पतिवार के दिन करवा सकते हैं और शुक्रवार के दिन करवा सकते हैं। क्योंकि इसी दिन में अगर आप बोरिंग करवाते हैं तो यह बोरिंग में अच्छा पानी आएगा, मीठा पानी आएगा और आपके लिए फलदायक होगा। तो ये सारी चीज हम आपको बता रहे हैं। तो इस ढंग से अब बोरिंग करवाने के लिए भूमि पूजन भी जरूर करवाएं। अर्थात जहां पर आप बोरिंग करवाना चाहते हैं वहां सबसे पहले किसी भी व्यक्ति से, पंडित से वहां पूजन करवाएं वरुण देव का और आवाहन करें वरुण देव का और प्रार्थना करके, क्षमा याचना करके और बोरिंग करवाएं। बहुत ही फलदायक होगा। यह विधान हम बता रहे हैं जो विधि बता कर सकते हैं। अगर कोई पंडित नहीं भी मिलता है तो नारियल, श्रीफल, मिठाई, फल, फ्रूट सब अक्षत कुमकुम चढ़ा करके मानसिक रूप से हाथ जोड़ करके कि मैं आपका आह्वान करता हूँ वरुण देव, हमारे जीवन में, हमारे परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए आप यहाँ अनुमति प्रदान करें और हम जो है सो बोरिंग करवा सके, कुआं खुदवा सकें, तो यह आपके लिए फलदायक होगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि वहाँ के स्थान देवता को भी आपको आवाहन करना चाहिए, प्रार्थना लेना चाहिए। जो जीव जंतु वहाँ रहते हैं, जो सदियों से निवास कर रहे हैं, उनसे भी प्रार्थना लेना चाहिए, करना चाहिए, क्षमा याचना करना चाहिए कि आपके घर को मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ और हम अपनी सुख सुविधा के लिए बोरिंग करवाने जा रहे हैं जो हमारे और हमारे परिवार के लिए फलदायक हो। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।